बंगाल के अली वर्दी खान के शासन को बंगाल के लोग और इतिहासकार एक स्वर्ण युग की तरह देखते हैं, जिसकी बराबरी बाद के किसी काल में नहीं हो पाई। 1740 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का शासन संभाला था और बहुत कुशलता और परिपक्वता से बंगाल का शासन संभाला था। 1756 ईस्वी तक वो 80 वर्ष के हो गए थे, साथ ही ड्रॉपसी बीमारी से पीड़ित भी। नवाब अली बर्दी खान का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी 3 पुत्रियां ही थीं। सिराजुद्दौला एकमात्र जीवित नाती था। इस कारण अली वर्दी खान उससे बेशर्त लगाव रखते थे। 1756 ईस्वी में नवाब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद सिराजुद्दौला को बंगाल में गद्दी नसीब किया गया। नए नवाब की उम्र 23 वर्ष की थी और उसमें गहराई और सोच की कमी थी। सिंहासन पर बैठते ही उसके व्यवहार के कारण उसके दुश्मनों की संख्या बढ़ने लगी। दूसरी तरफ अंग्रेज कलकत्ता में अपनी आर्थिक उपस्थिति बनाए हुए थे और उनकी एक फैक्ट्री मुर्शिदाबाद के पास ही कासिम बाजार में भी थी। बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजी और फ्रांसीसी व्यापारियों को बंगाल में व्यापार और फैक्ट्री लगाने की इजाजत तो दे रखी थी, लेकिन अपने फैक्ट्री की किलेबंदी की इजाजत नहीं थी। 1756 तक अंग्रेज खुलेआम नवाब के आदेश का अवहेलना करने लगे। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों को समझाने के लिए नारायण सिंह को कलकत्ता भेजा, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी एक न सुनी, ऊपर से भारी बेइज्जती भी कर दी। नारायण सिंह अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाने के लिए मुर्शिदाबाद लौटता है, लेकिन इस समय तक अली वर्दी खान का देहांत हो चुका था। लिहाजा वो अपनी आपबीती नए नवाब सिराजुद्दौला को सुनाता है। सिराजुद्दौला शॉर्ट टेम्पर्ड था, लिहाजा क्रोध में आकर उसी समय अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री की ओर चल पड़ता है। अंग्रेज फैक्ट्री के दरवाजों को बंद कर देते हैं और अपनी तोपों का मुंह नवाब के सैनिकों की तरफ मोड़ देते हैं। शुरुआत में सिराजुद्दौला के 300 घुड़सवार इस फैक्ट्री की घेराबंदी करते हैं, लेकिन जब सिराजुद्दौला खुद फैक्ट्री पहुंचता है, तब उसके सैनिकों की संख्या 30,000 तक हो जाती है, जबकि फैक्ट्री के अंदर अंग्रेजों के केवल 200 सिपाही ही तैनात थे। विलियम वाट इस फैक्ट्री का इंचार्ज था। उसे लगा कि यदि वह बिना किसी शर्त के समर्पण कर देगा तो निश्चित ही नवाब उसे माफ कर देंगे। फैक्ट्री का दरवाजा खुलता है और विलियम वाट अपने हाथों को मोड़कर गले में रुमाल बांधकर अकेले नवाब के पास आता है। नवाब के पास पहुंचते ही उसके दोनों पैरों को पकड़कर तोमार गुलाम कहकर गिड़गिड़ाने लगता है। सिराजुद्दौला इसे अच्छे से गरियाता है और नवाब की सेना फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करती है। फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी लोगों को हिरासत में लेकर उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर मुर्शिदाबाद कचहरी भेज दिया जाता है। इन कैदियों में एक 24 वर्ष का लड़का भी था, जो बाद में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना, वारेन हेस्टिंग। इस घेराबंदी के बीचों बीच ही 28 मई को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के प्रशासक रोजर ड्रेक को समझौते का प्रस्ताव भिजवाया, जिसमें कहा कि यदि मेरे देश में उन्हें व्यापार करना है तो मुर्शीद कुली खान के जमाने के शर्तों पर करना होगा। उन्हें किलेबंदी गिरा देनी होगी, नहीं तो उन्हें बंगाल से बाहर निकाल दिया जाएगा। रोजर ड्रेक ने इस प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि नवाब ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता है, वो केवल धमकी दे रहा है। लेकिन सिराजुद्दौला सीरियस था। वो इन व्यापारियों के खिलाफ 70,000 की सेना लेकर कलकत्ता के लिए चल देता है। जून की गर्मी के बावजूद 10 दिनों में 130 मील की दूरी तय कर 13 जून को सिराजुद्दौला की सेना कलकत्ता पहुंचती है। 16 जून को सिराजुद्दौला की तोपें कलकत्ता में तबाही मचाने लगी। नवाब की सेना अपने रास्ते आने वाले सभी अवरोधों को पार कर फोर्ट विलियम के लिए बढ़ रही थी। अंग्रेज इस हमले के लिए तैयार नहीं थे और न ही उन्होंने ऐसी कल्पना भी की थी। अंग्रेज अपना बचाव कर रहे थे। 19 जून तक नवाब की सेना किले के दरवाजे तक पहुंच गई।
नवाब की सेना ने किले के ऊपर गोलीबारी शुरू कर दी। किले का पिछला हिस्सा हुगली नदी से लगा हुआ था, जिस पर जहाजों के लंगर पड़े थे। इन जहाजों को आग से बचाने के लिए उन्हें दूर नदी में बिना कोई पूर्व आदेश के ले जाया जाने लगा, जिससे किले के अंदर मौजूद यूरोपियों में अफरा तफरी मच गई। उन्हें लगा कि उन्हें छोड़कर जहाज कहीं जा रही है और वो सब काम छोड़कर जहाजों पर सवार हो गए। देखते ही देखते जहाज अपनी उच्च क्षमता से ज्यादा भर गए। इधर स्थिति अंग्रेजों के हाथ से निकल रही थी। ये देखते हुए कलकत्ता का प्रशासक रोजर ड्रेक भी जहाज में सवार हो गया और जहाज नदी के रास्ते सुंदरबन की ओर चल पड़ा। लेकिन किले में अभी भी कुछ लोग रह रहे थे जो भागने में सफल नहीं हो पाए थे और अब इनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। इन्होंने मजबूरी में लड़ाई जारी रखी, लेकिन सुबह तक इनमें लड़ने की ताकत नहीं बची थी, जिसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और किले का दरवाजा खुलते ही सिराजुद्दौला की सेना किले में प्रवेश कर गई और किले को पूरी तरह से लूट लिया गया। सिराजुद्दौला ने किले के बीचों बीच दरबार लगाया और कलकत्ता का नाम बदलकर अली नगर करने की घोषणा की। इसके साथ ही राजा मानिक चंद को अली नगर का रक्षक घोषित किया गया। सिराजुद्दौला ने किसी को दंड नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की हिंसा हुई। इसके बाद सिराजुद्दौला किले को छोड़कर अपने कुछ शाही सैनिकों के साथ राजधानी मुर्शिदाबाद लौट गया। नवाब के वापस लौटते ही स्थिति बदल गई। किले के कुछ अंग्रेज शराब के नशे में थे। शाम के समय नशे में धुत एक अंग्रेजी सैनिक जिसका सामान लूटा जा रहा था क्रोधित हो गया और उसने पिस्तौल निकाली और नवाब के सैनिकों पर चला दिया, जिससे माहौल बदल गया। नवाब के सैनिकों ने सभी बचे हुए लोगों को एक 18 फीट लंबे और 14 फीट चौड़े कमरे में बंद कर दिया। इस कमरे में एक बहुत छोटी सी खिड़की थी और पानी का कोई इंतजाम नहीं था। लेखक होलबेल ने 1758 में इस घटना का चित्रण करते हुए बताया है कि इस कमरे में 145 पुरुष और एक स्त्री को बंद किया गया था, जिसमें 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये आंकड़े अंग्रेजों ने जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के बताया है ताकि इसका इस्तेमाल कर अपने आगे की कार्रवाइयों को जायज ठहरा सके। आंकड़े कुछ भी रहे हों, लेकिन ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज में 150 सालों तक इस घटना का चित्रण कर अंग्रेजों ने भारतीयों को बर्बर साबित किया है और अपने शासन को जायज और जरूरी बताया है। कलकत्ता में अंग्रेजों की इस पराजय ने उसके सबसे महत्वाकांक्षी और लाभदायक व्यापारिक स्टेशन को खो दिया। अंग्रेजों के लिए ये एक बहुत बड़ी आपदा थी और अगले कुछ हफ्तों तक भारत में अंग्रेजों ने अपना ध्यान इस स्थिति को निपटने के लिए लगाया। अंग्रेजों के लिए ये बहुत बड़ी आपदा थी और अगले कुछ हफ्तों तक भारत में अंग्रेजों ने अपना ध्यान इस स्थिति से निपटने के लिए लगाया। कलकत्ता को खोना अंग्रेजों की कूटनीतिक विफलता थी, लेकिन इसके आगे कूटनीति और विवेक का इस्तेमाल कर अंग्रेज आगे इस आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश में लग जाते हैं, जो पलासी के युद्ध में देखने को मिलता है। इतिहास की दिलचस्प वीडियो को देखने सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें